बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किचन गार्डनिंग की दूसरी वीडियो के अंदर हमने जगह के इंतखाब के बारे में बात की थी, यानी जिस जगह पर आपने सब्जियां उगानी हैं वहां पर सूरज की रोशनी का हसूल बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम सब्जियां उगाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़मीन या इसको आसानी के लिए आप मिट्टी कह लें, उसके इंतखाब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, हमारी जो सब्जियों के पौधे होते हैं वो हमारी दूसरी फसलों यानी कपास, चावल, मकई वगैरह की निस्बत जो है वो बहुत ही नाजुक और हसास होते हैं। तो इनसे अच्छी पैदावार लेने के लिए इंतहाई मैरा ज़मीन का इंतखाब किया जाता है। तो मैरा ज़मीन एक तो ज़रख़ेज़ होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर पानी को बेहतर तरीके से जज़ब करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। तो हमारी जो मैरा ज़मीन होती है इसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले यानी कि रेत, भल और चिकनी मिट्टी की मुनासिब मिकदार पाई जाती है। तो अगर इनके तनासुब के बारे में बात करें तो मैरा ज़मीन के अंदर 30 से 50% तक रेत, इसी तरह 30 से 50% तक भल और 20% से कम मिकदार में चिकनी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा हमें ज़मीन की जो पीएच है उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, जो कि ज़मीन की तेज़ाबियत और असासियत को मापने का एक बहुत ही अहम पैमाना समझा जाता है। तो ज़मीन की जो पीएच है वो 1 से 14 के दरमियान होती है। ऐसी ज़मीन जिसकी पीएच 7 हो उसको पौधों की नशनुमा के लिए बेहतरीन समझा जाता है। तो ऐसी ज़मीन जिसकी पीएच 1 से लेकर 6.9 के दरमियान हो इसको तेज़ाबी, जबकि ऐसी ज़मीन जिसकी पीएच 7.1 से लेकर 14 के दरमियान हो इसको असासी यानी शोरज़दा ज़मीन समझा जाता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो कि ज़्यादा तेज़ाबी और ज़्यादा असासी ज़मीनों के अंदर बहुत अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। और इसके अलावा दोस्तों, ज़मीन को साइंसी तरीके से ठीक करने का प्रोसेस भी मौजूद है, लेकिन उसके बारे में हम आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। किचन गार्डनिंग के लिए क्योंकि हमें बहुत ही कम जगह की ज़रूरत होती है, इसीलिए अगर आप खुली जगह पर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जहाँ पे पौधों की नशनुमा अच्छी हो रही हो। और इसके अलावा अगर आप कंटेनर्स, टायर, या बाल्टी या गमलों के अंदर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैं आपको 3 ऐसे मुरक्कब बताने वाला हूँ जिनका आप अमेज़ा बनाकर गमलों के अंदर भर के उनके अंदर सब्जियों की काश्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो अमेज़ा है उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा भल और एक हिस्सा गली सड़ी गोबर की खाद शामिल है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा अमेज़ा आता है उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा हमारे पास अमेज़ा आता है उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कंपोस्ट, जो कि हमें मार्केट के अंदर बोरियों की शक्ल में मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पहले 2 अमेज़े मैंने बताए हैं इनको आप खुली जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंपोस्ट महंगा होता है इसको खुली ज़मीन पर जो है वो डालना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये जो अमेज़ा है ये सिर्फ़ आप गमलों के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग के लिए गमले, बाल्टी या टायर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जो उसका पेंदा होता है उसके अंदर सुराख रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना पानी हम उस ज़मीन को या सॉइल को दें वो उसको जज़ब करने के बाद जो वाफर मिकदार में पानी हो उसको ड्रेन आउट कर दे, यानी कि गमले से बाहर निकल जाए। क्योंकि दोस्तों, नमी का एक तनासुब होता है जिसके ऊपर पौधों की नशनुमा अच्छी होती है। अगर उससे ज़्यादा पानी उसको देंगे तो वो उसकी जो नशनुमा है पौधों की वो रुक जाती है और इसके साथ साथ बीमारियों का हमला भी बढ़ जाता है। और इसी तरह अगर आप पौधों को कम पानी देंगे तो उससे भी आप पौधों से अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप घर के अंदर या घर की छत के ऊपर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमले, टायर्स, बाल्टियां वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खुली जगह पर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप रेस्ड बेड यानी कि खेलियों के ऊपर सब्जियों की काश्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले अवामिल के बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।